प्रोफेसर अताउर रहमान साहब, जो हमारे यहाँ भूगोल विषय के व्याख्याता थे, वो काफ़ी दिनों से यहाँ कार्यरत थे और इसी गत वर्ष 2024 में सेवानिवृत्त हुए थे। उनका करीब 8 साल का जो है अनुदान बकाया है। वैसे तो पूरे बिहार में जो है मेरे महाविद्यालय का भी बकाया अनुदान है, लेकिन पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं कर सके, जिसके कारण विगत कल रात जो है उनका KMCH महाविद्यालय में मेडिकल कॉलेज में उनका देहांत हो गया है। हृदय गति रुक जाने के कारण पैसे के अभाव में वो अपना इलाज नहीं कर सके, जिस कारण कि उनका देहांत हो गया। आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है। वर्तमान सरकार जो है अनुदान मुहैया नहीं करा रही है। इसके पहले कुछ दिन पहले हमारे सीताराम चमरिया के एक साथी डॉक्टर रेवती रमन विश्वास, जिनको सीमांचल का रेणु कहा जाता था, उनका भी देहांत हो गया हृदय गति रुक जाने के कारण ही। इस तरह एक से एक हमारे बीच वित्त रहित के शिक्षक शिक्षेतर कर्मचारी काल के गाल में जो है समाते जा रहे हैं। हम लोग पता नहीं किस ये जन्म का पाप किए हुए थे कि इस वित्त रहित कॉलेज में आके सारे लोग काम कर रहे हैं और पैसे के अभाव में दूसरा कुछ काम कर नहीं सके। पैसे के अभाव में जो है सब जो है बारी बारी से जो है असामयिक उनका निधन होते जा रहा है। कल प्रबंध समिति शासी निकाय के अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर मैं, प्रमोद कुमार सिंह और निर्भय कुमार मोदी आदेशपाल दोनों उनके निज निवास मरखाहा, जो कि सेमापुर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी है, सुखासन के बगल में है, सुदूर क्षेत्र में है, उनके जनाजे में जाके हम लोग शामिल हुए और उनके शोक संतप्त परिवार को जो है सांत्वना दिया है। उनकी जो वहाँ की आर्थिक स्थिति देखा, उससे मैं बहुत भाव विह्वल हूँ और इसकी सूचना हमने अपने MLC विधान पार्षद श्री डॉक्टर संजीव कुमार सिंह और अपने महाविद्यालय के प्रबंध समिति और शासी निकाय के जो अध्यक्ष हैं मनीष कुमार सिंह जी को दिया। मनीष कुमार सिंह जी अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस परिस्थिति में सरकार जो करती है, जो उनके बकाया वेतन है उसका भुगतान तो वो करेगा है, लेकिन हम लोग को महाविद्यालय परिवार को जो है कम से कम 10,000 का भी जो है उनको आर्थिक मदद करनी चाहिए इस विषम परिस्थिति में। जैसा कि आप बता रहे हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पैसे के अभाव में उनका देहांत हो गया। उनकी पत्नी भी जो है गंभीर बीमारी से ग्रसित है। बच्चे लोग भी जो है काफ़ी जो है आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में अध्यक्ष महोदय ने जो 10,000 रुपया महाविद्यालय के फंड से देने का जो आश्वासन दिया, आज हम इस शोक सभा में अपने प्राचार्य प्रोफेसर रहमान अंसारी साहब से ये आग्रह करेंगे कि अध्यक्ष महोदय का भी आदेश है, उनको मिलना चाहिए 10,000 रुपया और हम लोग जाके उनके घर पर उनको ये राशि मुहैया कराएंगे। और अभी MLC साहब भी बोले थे कि जिस समय शोक सभा कीजिएगा तो आप एक जो है हमारा भी लोगों के बीच में जो है हम भी 2 शब्द बोलेंगे, वो जो है अति कीजिएगा, मैं दूरभाष पर करूँगा। तब तक हम लोग जो है अताउर रहमान साहब के लिए 2 मिनट का मौन रखें, उनकी आत्मा की शांति के लिए। आज हमारे बीच जो शिक्षक थे रहमान साहब वो नहीं रहे, उनके इस शोक सभा में वो शामिल होने के लिए आए हैं। हम इसके लिए उनका शुक्रगुजार हैं। हम उनको तहे दिल से जो है इसके लिए अभिनंदन करते हैं और हम चाहेंगे कि इस संबंध में वो भी 2 मिनट जो है हम लोगों के बीच। प्रमोद सर के माध्यम से ये पता चला कि अताउर रहमान सर हमारे बीच नहीं रहे। पर्सनली उनसे कई बार मैं मिला हूँ, जुमा की नमाज में आते थे। बहुत ही विद्वान और प्रखर विचारधारा के शख्स थे वो। अचानक से इस तरीके से गुजर जाना विद्यालय के लिए ही क्षति है, उनके परिवार की क्षति के साथ साथ। कई बार उनसे मुलाकात होती थी तो उनकी बातों से लगता था कि वो इस छोटे से जगह में कहाँ फंसे हुए हैं, मगर अफसोस ज़्यादा इस बात से है कि उन पैसे के अभाव की वजह से उनका देहांत हो गया। पता चला जब सर बता रहे थे कि वो अपनी पत्नी से भी झूठ बोल देते थे कि मैंने दवा खा ली है, तो दवा के लिए भी पैसा नहीं था। तो ऐसी स्थिति में माननीय
मनीष भैया की तरफ से जो आर्थिक सहायता दी जा रही है वो सराहनीय है। हम लोग की तरफ से भी जो बन पाएगा, अभी वो जनाजे का वक्त गुजरा है, कुरान खानी होने वाली है, फिर और भी कई सारे रिचुअल्स होते हैं वो किया जाएगा, तो उसमें जो भी मदद होगी हम लोग भी करेंगे। और ये बहुत ही दुखद है कि किसी का भी एक इंसान को पीड़ा होती है कि इलाज पैसे के अभाव से हो जाए। तो मैं अपने सरकार से यही गुजारिश करूंगा आप लोग के माध्यम से कि और भी ऐसे शिक्षक हैं वो ऐसा शिकार ना हो इस चीज़ों का कि पैसे के अभाव में इलाज ना करा सकें और जान चली जाए, तो ये बहुत दुखद है। तो जो भी इस वीडियो के माध्यम से आला अधिकारी देख रहे हों, कृपया ऐसा करें कुछ व्यवस्था, ताकि कम से कम इलाज के कारण ना किसी की मृत्यु ना हो। जी प्रणाम सर। दूरभाष पर जो है वो ये तो देखिए सबसे पहले असमय निधन हुआ और सामयिक निधन हुआ सर। दूसरी बात है जो कि लगभग 25-30 वर्षों से 40 वर्षों से ऐसे शिक्षक सेवा अपना दे रहे हैं सर। बहुत सारे ऐसे संस्थान में हैं और बीच में ही काल कलवित हो जा रहे हैं। एक कारण आर्थिक भी है इसका, क्योंकि सरकार से जो अनुदान मिलता है, जो वेतन मद में अनुदान मिलता है, वह ऐसा नहीं है क्योंकि उसके लिए कोई बड़े इलाज में कोई भी शिक्षक और कर्मी सक्षम हो सके। तो हम लोग उसके लिए बहुत स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इधर विधान परिषद से भी, जहां पर हम शिक्षा समिति के संयोजक भी हैं, तो हम लोगों ने शिक्षा समिति ने सर समेकित रूप से सरकार से अनुशंसा भी की, जो कि ऐसे शिक्षकों को अनुदान के बदले, अनुदान की जगह कोई भी नियमित वेतन दिया जाए, जिससे कि महीने महीने अपने और अपने आश्रितों का भरण पोषण वो कर सके। सर लेकिन इस आश्रय में कितने लोग चले गए, जी, कितने शिक्षक चले गए, कितने कर्मी चले गए, तो ये तो अभी तक हुआ नहीं है सर। ये तो खेद का विषय है, चिंता का विषय है। और एक शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में मैं यह स्वीकार करता हूं क्योंकि हम लोग इसमें सफल नहीं हो सके हैं सर। और अनुदान जैसे चीज से, उतने राशि से किसी का इलाज नहीं हो सकता, बशर्ते ये समझ ले लोग कि हमको नियमित रूप से इतना ही मिलेगा, तो उसी बजट में अपने परिवार को, अपने आश्रितों को, अपनी चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ रखते हैं सर। तो मेरी संवेदना उनके साथ है। कल मुझे प्रमोद जी ने बताया था, मैंने भी प्रमोद जी को कहा और मैंने कहा कि इस शोक संवेदना में मैं भी साथ हूँ और मुझे भी ये लग रहा है क्योंकि एक और समय अपनी चिकित्सीय जो पूर्ति है, जो उसका लाभ ले सकते थे अपने आर्थिक सबलता के कारण, वो नहीं था और एक कारण था। तो ये तो है खेद का विषय। ठीक है, चलिए सर, बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथियों को संबोधन किए सर, जो है बहुत धन्यवाद सर। सर डॉक्टर संजीव कुमार सिंह एमएलसी हैं, जो विगत ये चौथा बार जो है हम लोग इसे 20 के जीत के गए हैं और हम लोग का प्रतिनिधित्व करते हैं। कल दूरभाष पर इनकी सारी बात की जानकारी दी थी और ये भी कहते कि आप सत्ता में हैं सर, और सत्ता में रहते हुए भी जो है आप वित्त रहित कर्मियों के लिए कुछ नहीं कर पाते थे। अंदर में एक आक्रोश था जिस पर ही काफी महसूस किए कि नहीं, हमसे जो भी बन पाया है हम करेंगे। लेकिन शिक्षा समिति के अध्यक्ष होने के नाते आप जिस घटना का वृत्तांत से कर रहे हैं कि जो शख्स अपनी पत्नी को दवा खिला दे और यह झूठ बोले कि हम दवा खा लिए हैं, ऐसे परिस्थिति में इतना त्यागी अपने परिवार के लिए, पत्नी के लिए, और वो इस तरह से करके हम लोग के बीच से चले गए हैं। हम काफ़ी दुखी हैं हम लोग जो है, और आशा करते हैं सरकार से कि जो हमारा अनुदान है वह बकाया अनुदान का भुगतान करें, यथाशीघ्र करना है, ताकि फिर दूसरा साथी इस दवा के अभाव में जो है वह काल कलवित नहीं हो सके, मौत के गाल में नहीं समा सके। यही हम जो है